हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। तो अब हम चल रहे हैं रसोई में खाना बनाने के लिए, और वहाँ पर मैं कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वर्जित माने गए हमारे वेद शास्त्र पुराणों में बड़े बुजुर्ग हमारे जो बताते हैं, वो भी बात की आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना। और कोई भी इधर उधर से कहीं सुनी फालतू की बातें शेयर नहीं करती हूँ, जो कि हमारे वेद पुराणों में और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमको बताते हैं, जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और उन चीज़ों से फ़ायदा भी बहुत सारा होता है सच में। और तो ठीक है, क्योंकि मुझको जब फ़ायदा होता है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूं। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं किचन में। वहाँ बनाऊंगी मैं रोटी, और मैंने क्या काम किया है वहाँ वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलते हैं किचन में दोस्तों। तो ये कुकर में सब्जी बन रही है अरबी की, जो कि मैंने छौंक दी है, बस बनने ही वाली है। और ये आटा लगा के रखा है, बनाऊंगी रोटी। तो चलते हैं, खाना बना रही हूँ। और खाना बनाते समय कौन सी चीज़ का, रसोई में कौन सी हम महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत होती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और हमको बहुत ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता प्रदान होती रहे। तो कौन सी चीज़ें मैं बताऊंगी। मैं रोटियां पहले सेकने के चलती हूँ, बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो नियम जो होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बता गए हैं कि मंदिर जैसा हमारे घर में मंदिर होता है, उसी तरह से हमारा किचन भी होता है। बहुत ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इससे जो है हमारी सेहत अच्छी रहती है। और खाना बनाते बनाते एक और गलतियाँ हम महिलाएं कभी कभार कर लेती हैं, क्योंकि अज्ञानता, बस उनको पता नहीं होता है। तो खाना बनाते हुए कभी ऐसा होता है कि कहीं सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, अगर सब्जी दाल बना रही तो ध्यान नहीं रहता है कि इसमें हमने कभी नमक डाला है, कितना मिर्चा है, कितना कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। तो हम लोग जो होते हैं, तो हम लोग यानी कि घर की औरतें ही हम लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर हम लोग रसोई में ये वाली गलती कर देते हैं, जैसे कि सब्जी बना रहे हैं और रसोई में ही थोड़ा सा कहीं चम्मच में या कहीं पर ले लिया और लेकर के चखने लगते हैं, खाने लगते हैं कि टेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि खाना अगर औरतें जो बना रहा है वो टेस्ट कर लेता है, तो हमारे घर की बरकत चली जाती है, बिल्कुल दरिद्रता का बास हो जाता है घर में। औरत को पहले ही खाना चखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पहले ही औरतों को खाना नहीं चख लेना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग जानते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे अभी तक सभी कोई बताते हैं कि हाँ, खाना जो बना रहा है वो सबको घर में खाना खिला दे, उसके बाद में ही खाना अपने लिए आपने आप खाए। औरत कोई भी बना रहा है घर में, चाहे बहुएं बना रही, बेटी बना रही हो या कोई भी बना रहा हो, खाना सबको पहले परोस दें। कोई व्यक्ति घर का खा ले, यानी पुरुष भाई जो होते हैं वो पहले खा ले खाना, और भी जो घर में लोग होते हैं वो खा लें। फिर उन्हीं के साथ में आप एक साथ में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि औरत है जो पहले से ही खाना खा ले घर में, तो ये बरकत नहीं होती है ऐसे घर में। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब खाना बनाने के बाद में कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अब मेरी रोटियां बन चुकी हैं और गैस में बंद कर दे रही हूँ। अब ये बचा हुआ है पत्थन। अब इसको ये नहीं कि आप जहाँ आटा रखते हैं जिस टंकी में, उसमें अगर आप आटा डाल देंगे रोटी का बचा हुआ, तो आपके यहाँ बिल्कुल दरिद्रता आ जाएगी। आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होगी। एक पैसा आप कमाएंगे, 4 पैसे के खर्च हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये पत्थन जो बचा हुआ होता है रोटी बनाने वाला, इसको आप जो है उस टंकी में नहीं डालना है जहाँ पर कि आप आटा रखते हैं। जैसे कि मैं किचन में थोड़ा सा आटा रखती हूँ और थोड़ा आटा मैं रखती हूँ बाहर। ये आटा है, जैसे कि इस टंकी में आटा मैं रखती हूँ, तो ये नहीं कि ये पत्थन वाला आटा इस टंकी में डाल देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। पत्थन का आटा रखने के लिए मैं इस डिब्बे का यूज करती हूँ, जो कि इस डिब्बे में रखती हूँ। अभी देखिए, खोल लेते। पत्थन का आटा रखने के लिए मैं ये देखिए, ये डिब्बा है मेरे पास, तो इसका मैं यूज करती हूँ। तो ये सारा आटा मैं झाड़ के बस इसी में कर देती हूँ। और जब रोटियाँ मुझे बनानी होती है तो ये वाला आटा मैं तसले में छान लेती हूँ, और कम पड़ता है तो टंकी से लेकर के आटा लगा के फिर रोटियाँ बना लेती हूँ। लेकिन ये जूठा आटा हो जाता है। इस आटे को आपको टंकी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, पक्का। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर आप चाहें जितना कमा लीजिए, घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। और वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताती चलूँगी, जो कि मैं अपनी रियल लाइफ में अपने लिए जो यूज करती हूँ वो ही आपको बताऊँगी दोस्तों।
तो ठीक है, सब्जी तो खाना मैं बना चुकी हूँ, रोटियाँ भी सेक ली हैं। और इधर देखिए क्या हो रहा है, अभी बताती हूँ आपको। आप लोग दोस्तों खाना खा लीजिए, आप लोगों का खाने पर भी स्वागत है। बाजार से पांडे जी सब्जी ले आए, बस पांडे जी तो सब्जी नहीं लाए थे आज, तो मुझे याद नहीं रहा। आज तो मैंने अभी गेट पर आ गया था सब्जी वाला, तभी सब्जी ले ली थी। तो ये देखिए भिंडी धुल करके रख ली है, और ये ग्वार की फली है, इनको भी मैंने धुल करके रख लिया है। और ये तोरई है, इनको जो है इनको भी धुल करके रख लिया है। लेकिन अभी इन सब सब्जियों को मैं इसी में रख लेती हूँ, रख करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं इस टाइम पर। तो जो है सब्जियाँ बाहर बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, सूख सी जाती हैं, क्योंकि जो हरी सब्जी के अंतर्गत आती हैं। तो इनको इस टाइम पर तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और ठंड का टाइम होता है तब तो फ्रिज की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो अभी एक फ्रिज है मेरा, फ्रिज में मैं स्टोर कर दूँगी। ये बस इसमें ऐसे मैं रख देती हूँ धुल करके, बस सुबह जो बनानी होगी सब्जी उसी को यूज कर लूँगी। और फ्रिज में ये है ना, फ्रिज की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे भी घर में जो है सुख समृद्धि और धन धान्य की बरकत होती है। सब्जी तो मैं रख करके आ गई हूँ फ्रिज में। और अब क्या करूँगी, ये देखिए आटा जो मैंने रोटियाँ बनाई थी, अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रोटियां बनाई थी, आटा थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। वैसे तो अखबार हो तो आप पेपर हो जिससे, तो पेपर बिछा लें तभी रोटियां बनाएं, तब तो अच्छा ही रहता है। लेकिन अब मेरे यहाँ इस टाइम पर पेपर है नहीं, तो मैंने ऐसे ही बनाई हैं रोटियां। तो ये आटा ये नहीं कि बस ऐसे ही फेंक दें, तो इसको भी फेंकना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अन्न का अपमान करना, अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा का अपमान करना होता है। तो माता अन्नपूर्णा का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरे पास ये मैं छाछ रखने की थाली है, तो इसी में रख लेती हूँ। फिर बाहर जब गाय आ जाती है तो गाय को मैं ये डाल देती हूँ, तो गाय माता खा लेती हैं। और अन्न को बिल्कुल भी एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अन्नपूर्णा माता की हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। घर हमारा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो हमको अन्न के मतलब आटा है, अनाज, अन्न का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड इतनी तो बातें आपके साथ में शेयर कर दी। खाना बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब खाना बन गया है, अब हम सभी लोग खाना खाने के बाद में मिलते हैं दोस्तों। और सारी चीज़ें बहुत ही, अगर आप इनका यूज करेंगे सच में आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा। आपके घर में धीरे धीरे करके बरकत ज़रूर होने लगेगी। लेकिन हाँ, बरकत करने के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत से आप हर चीज़, हर एक असंभव काम को आप संभव कर सकते हैं, मेहनत करेंगे। और ये जो हमारे नियम बताए गए हैं वेद शास्त्रों पुराणों में, इनका पालन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की बरकत की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और घर में आप लड़ाई झगड़ा कलेश बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर शांति होती है, खुशहाली होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन वहीं पर होता है। नहीं तो आप चाहे जितना भी कमा लें, अगर घर में कलेश होता है तो बिल्कुल भी जो है बरकत नाम का तो शब्द आप भूल ही जाइए। कलेश होगा वहाँ पर बरकत हो ही नहीं सकती। वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और बहुत सारे दिक्कतें परेशानियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स खाना बना के खा भी लिया है। अब रात के बज गए हैं 9:15। तो अभी और एक चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी देखिए हमारे मंदिर में पूजा मैंने करी थी, लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया था। और लेकिन अभी दीपक जो है अब जो है बंद होने वाला है, लेकिन अभी तो जल ही रहा है। हम थोड़ा सा गेट जो है, एकदम से कुंडी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि दीपक जलता है तो नहीं लगाते हैं कुंडी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ तो थोड़ी सी साख बनी, क्योंकि 9 बजे के टाइम पर पूजा घर को बंद कर देना ही सही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।